जहां जीत के बाद कांग्रेस ने बड़ा कॉन्फिडेंस कांग्रेस का यहां पर देखने को मिला है और राजनीतिक रूप से जीतू पटवारी को भी इसका फायदा मिलेगा। पीसीसी चीफ की कमान संभालने के बाद यह पहली जीत जीतू पटवारी के खाते में आई है और ऐसे में आप देखिए लोकसभा में ऐतिहासिक हार के बाद कई तरह के सवाल पटवारी पर उठे थे। अमरवाड़ा उपचुनाव में भी हार ने मनोबल को गिरा दिया था। जीतू पटवारी ने विजयपुर में पूरी ताकत लगाई थी और आप देखिए जिस तरह से यहां पर रामनिवास रावत की हार हुई, कहीं ना कहीं इसका फायदा जीतू को जरूर मिलेगा। बता दें कि रामनिवास रावत कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा से उपचुनाव में जंग हार चुके हैं। 30 अप्रैल 2024 को रावत ने बीजेपी ज्वाइन की थी और बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में विजयपुर से चुनाव लड़ा था। 3 महीने बाद 8 जुलाई को कैबिनेट मंत्री भी बने थे। वन मंत्री का पद बीजेपी ने दिया था। चलिए संवाददाता सूरज का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, देखिए विजयपुर की जीत कहीं ना कहीं जीतू पटवारी की एक बड़ी जीत माना जाएगा, क्योंकि जिस तरह से उन पर कई तरह के आरोप लग रहे थे, यह भी कहा जा रहा था बड़े नेताओं द्वारा कि अभी जीतू इस काबिल नहीं है, अभी उनके पास इतना अनुभव नहीं है कि वो पीसीसी चीफ का पद संभाले। लेकिन कहीं ना कहीं विजयपुर की जीत जीतू पटवारी के लिए भी एक राहत भरी खबर है और कहीं ना कहीं इसका फायदा आने वाले दिनों में जीतू पटवारी को मिलेगा। काफी कॉन्फिडेंट कांग्रेस हो गई। देखिए बिल्कुल दोनों सीटों पर जिस तरीके से इस बार कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, एक अलग रणनीति के साथ काम किया और शायद यही कारण है कि चाहे विजयपुर में एक जीत, अच्छी खासी जीत कांग्रेस को मिली, तो वहीं बुधनी में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है। हार जीत का अंतर 1 लाख से 13,000 पर आ गया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने वहां पर भी मजबूत अच्छा प्रदर्शन किया और इसको लेकर खासतौर से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की जो जमावट है, जो टीम का मैनेजमेंट है, वही कारगर साबित हुआ कि दोनों सीटों पर अमरवाड़ा चुनाव में देखा था किस तरीके से हार हुई थी, लेकिन इस चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस की जीत हुई है, बुधनी में जिस तरीके से बहुत अच्छी फाइट कांग्रेस ने दी है, उससे कहीं ना कहीं जीतू पटवारी का जरूर बढ़ा है। जिस तरीके से हम देख रहे थे कार्यकारिणी के बाद तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे, कोई कह रहा था हारे हुए नेता भाग्यवाता बने हैं, किसी अलग अलग प्रकार की आलोचनाएं थी, लेकिन कहीं ना कहीं बुधनी की विजयपुर की जीत ने साबित कर दिया है कि हाँ, एक युवा चेहरा वरिष्ठों के साथ यदि आगे बढ़ेगा तो वाकई वो जीत का परचम लहराएगा। और जीतू पटवारी के लिए विजयपुर की जीत एक बहुत महत्वपूर्ण जीत है, क्योंकि हमने देखा लोकसभा चुनाव के दौरान ही उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। लोकसभा चुनाव में बुरी हार हुई, उसके बाद अमरवाड़ा का उपचुनाव हुआ, उसमें हार हुई, फिर कार्यकारिणी को लेकर जिस तरीके से सवाल खड़े किए, लेकिन अब जो विजयपुर में जीत का परचम लहराया, उससे कहीं ना कहीं जीतू पटवारी का कद बढ़ा है और इसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली में भी माना जा रहा है कि जीतू पटवारी को लेकर बातें की जा रही है कि एक अच्छे संगठक के तौर पर उन्होंने काम किया है। अभी देखना होगा किस तरीके से, चूंकि आने वाले समय में और संगठन को मजबूत करते हुए आगे बढ़ना है, तो जीतू पटवारी कैसे सभी को साधते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन विजयपुर की जीत ने जीतू पटवारी को संजीवनी दी है अपने कार्यकर्ताओं के बीच भी और दिल्ली के वरिष्ठ नेताओं के बीच भी। शुभांगी, बिल्कुल सही कहा सूरज आपने। जिस तरह से लगातार सवाल उठ रहे थे और कार्यकारिणी को लेकर भी हमने देखा जिस तरह से जीतू पटवारी का विरोध लगातार हो रहा था, कहीं ना कहीं संजीवनी का काम विजयपुर की जीत जरूर करेगी कांग्रेस के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। तो देखिए मध्य